गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने क्या हुआ कि जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था आज, वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे कुछ बच्चे हैं, जैसे काशिद अंसारी हो गया, मधु कुमारी है, रवीश राज है। ये सब बच्चे बोल रहे थे कि सर मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं मैं अच्छे से समझा नहीं पाया। तो मेरे बच्चे जो हैं वो सब इसी मतलब मेरे लेक्चर रेगुलर देखते हैं, और मैं जो क्वेश्चन देता हूँ उसे वो लोग मतलब दिल से बनाते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो लेक्चर किस काम का मैंने वो लेक्चर डिलीट कर दिया। तो बच्चों, मैं फिर से वो लेक्चर बना रहा हूँ बस आप लोग के लिए। आप लोग मन लगा के पढ़ रहे तो ये मुझे मोटिवेट करता है। और मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आए, समझ में नहीं आए, एकदम लिख दिया कीजिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से बनाऊंगा जैसे आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है। और वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आए अनलाइक कीजिए, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन पढ़ पिछले एग्जाम पढ़े मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसमें जिसको त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। इसको इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन निकालने का या इसका सॉल्यूशन बनाने का दो तरीके हैं। पहला है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। अब कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आता। तो एक बात बताता हूँ, मैं भी बीएससी बोर्ड से था। ठीक है। 10th मैंने बीएससी भी बोर्ड से किया, गांधी इंटर स्कूल से, नवादा से। और अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। तो मैं बताना आप लोगों को ये चाहता हूँ कि मैं बीएससी भी बोर्ड से मैं था, लेकिन मैं जब 11th में गया तो मुझे हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश समझ में आ रहा था, क्योंकि हिंदी बहुत टफ हो जा रहा था मेरे लिए। तो कोशिश, और आगे मैंने जब आप डिप्लोमा या आप जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा, एमसीए कीजिएगा या बीसीए कीजिएगा, तो वहाँ आपको इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसा नहीं इंग्लिश टफ है, इंग्लिश टफ नहीं है, बस समझने का है। आप गौर से पढ़िएगा समझ में आएगा। ठीक है। देखिएगा समझ में। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन दूसरा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बताते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, आप लोग को याद है मैंने एक बताया था ऐसे सर्कल बनाकर, याद है, जिसमें हर क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव होता है। जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसको फॉर ऑल कहते हैं। ऐसे लिखा है ना, इसको फॉर ऑल पॉजिटिव होता है। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। मैं इतना बता चुका हूँ कि लगता है आप लोग को याद हो गया होगा। इसमें टैन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, याद है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है ना, कि वैसा सॉल्यूशन जिसका एंगल 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 2 पाई से छोटा हो, वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसका सॉल्यूशन में एंगल 0 से बड़ा या उसके बराबर 2 पाई से छोटा हो, वह उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो थीटा 0 कब होगा, तो थीटा 0 डिग्री पे जब होगा तो ये 0 होगा, है ना। साइन 0 पे ये 0 होगा। और किस पे ये 0 हो सकता है, ठीक है। और किस पे ये 0 हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 0 पे 0 है, यहाँ पे फिर पाई पे भी 0 होगा, है ना। फिर 2 पाई पे भी 0 होगा, पाई बाई 2 पे भी 0 होगा। नहीं, पाई बाई 2 पे 0 नहीं होगा, पाई पे 0 होगा। पाई बाई 2 पे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 0 पे इस पे क्या होगा कि ये 0 पे 0 होगा, और यहाँ पे तो याद कीजिए साइन इसमें पॉजिटिव होता है, साइन इसमें निगेटिव होता है। तो हम लोग करके देख लेंगे। पाई बाई 2 पे 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा भी कुछ भी होता है तो क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई माइनस 0, ये 0 होगा। तो ये क्या हुआ, ये देखिए साइन पाई। ठीक है। साइन पाई पे भी 0 होगा। यहाँ पे साइन पाई माइनस 0 और साइन 0 और फिर 0। ठीक है। उसके बाद और किस पे 0 होगा, तो साइन 2 पाई पे भी
ये क्या 2 पाई माइनस ज़ीरो, यहाँ क्या होगा साइन ज़ीरो बराबर साइन 0 डिग्री। तो एक बात नोटिस किया आपने, मैंने बोला था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का जो एंगल होगा वो 0 से लेकर 0 या 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा, 2 पाई के बराबर नहीं, 2 पाई से छोटा। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री पे 0 है, पाई पे भी 0 है, लेकिन 2 पाई पे भी 0, लेकिन 2 पाई को लेना नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, इसको लेना नहीं है। तो मतलब इसका इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या गया मेरे पास, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 और एक पाई, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 पाई हो गया, तो 0 और पाई। अब इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन कर लेता हूँ, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन में कहते हैं कि जब वो ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन का जो वैल्यू निकाल रहे उसका एंगल जब जब वो वैल्यू दे तब तब वो उसका जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन होगा। मतलब वो जितना एंगल पे हो, तो ऐसे तो बहुत एंगल हो सकता है, इन मतलब इन एंगल हो सकता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें, साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो याद कीजिए ये 0 कब कब होगा, तो सर 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, इस पे भी तो होगा ना, माइनस पे भी सर 4 पाई प्लस माइनस 4 पाई पे 0 होगा, डॉट 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 प्लस माइनस n पाई पे भी सर ये 0 ही होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब जब वो एंगल, इसमें कोई लिमिट नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिमिट है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिमिट क्या है कि 0 से बड़ा या इसको इक्वल टू और 2 पाई से छोटा कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक नहीं मिल जाए। तो यहाँ इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है n पाई। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ n पाई, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पाई हुआ, 0 और पाई, लेकिन यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हुआ, थीटा इक्वल टू हुआ n पाई। अब क्लियर है, अब समझ में आ रहा है, आई होप अब समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, चलिए ठीक है सर बना लेते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अच्छा ये तो साइन का निकालें, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस का निकाल के दिखा देते हैं, जनरल सॉल्यूशन कॉस का दिखा देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा 0 कब होगा, तो याद कीजिए कॉस थीटा 0 किस पे होता है, पाई/2 पे, याद आया, पाई/2 पे ये 0 होता है। और कब होगा, तो पाई प्लस पाई/2 पे 0 होगा, तो यहाँ पे पाई प्लस पाई/2 पे 0 होगा, फिर 2 पाई प्लस पाई पे 0 होगा, पाई/2 पे 0 होगा, ऐसे डॉट डॉट कर तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई/2 पे ये 0 होगा। तो इस किताब में ये ऐसे नहीं लिखा रहता है, उसको सॉल्व करते हैं, तो n पाई प्लस पाई/2 इसमें क्या करता है, पाई/2 को कॉमन ले लेता है। कैसे, तो पाई/2 को कॉमन लिया तो वहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 नहीं है, पाई है n है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई/2। ठीक है, उसी तरीके से tan का देख लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल 0 पे देखेंगे, तो यहाँ पे tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस। एक बात बताया बच्चों, जब भी tan कॉट का कहीं क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा क्या कि उसको तो पहले फार्मूला सॉल्व कर लें, नहीं फार्मूला सॉल्व होगा ना तो कोशिश कीजिएगा क्या उसको साइन और कॉस में चेंज कर दें, इससे क्वेश्चन जल्दी बनता है, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो चलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो ये देखिए ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे, मतलब ये साइन, ये जब भी ये क्या होगा, ये tan थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जैसे जैसे साइन चेंज करेगा वैसे वैसे tan थीटा चेंज करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन की तरह इसको भी, ये 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे प्लस माइनस 4 पाई पे डॉट 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 कब n पाई पे, ये यहाँ आई क्या है, n क्या है, इंटीजर ऑफ, इंटीजर एलिमेंट क्या है इसका, इंटीजर का एलिमेंट है n। तो देख रहे हैं ये
साइन की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो अब चले क्वेश्चन पे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन लेते, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन एक बता रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? तो सबसे पहले साइन 2x का ले लेते हैं। साइन 2x इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 2x इक्वल टू 0 लिए। अब बोलेंगे सर इसका कैसे बनेगा जनरल इक्वेशन? तो याद कीजिए, ये मन्ने मन्ने मान लीजिए ये सब थीटा। तो साइन थीटा इक्वल 0 किस पे है? थीटा इक्वल टू जब n पाई है, थीटा इक्वल टू जब n पाई तब इसका वैल्यू 0 है। तो थीटा का जगह क्या रखा हुआ है? 2x। ठीक है, थीटा का जगह 2x रख देंगे, n पाई। तो x बराबर क्या हो गया? n पाई बाई 2, जहाँ n क्या है? n है एलिमेंट इंटीजर। तो ये देखिए, ये है मेरा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से फिर जनरल सॉल्यूशन अगर हम लोग फिर क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, साइन x माइनस पाई बाई 4 बराबर 0। तो इसका हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू जब 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई पे होता है। तो यहाँ पे x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू n पाई। तो x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, जहाँ n क्या है? n एलिमेंट है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन किसका? इसका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं, इसका tan का दे देता हूँ। tan 4x प्लस पाई बाई 6 बराबर 0। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ 4 में साइन x माइनस साइन x माइनस पाई बाई 4 दे देता हूँ बराबर 0। ठीक है, अब आप बोलेगा सर आप इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना नहीं बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को अभी ये अभी बेसिक है। ठीक है, बेसिक में ये जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखिए। मैं जब अगला लेक्चर पढ़ाऊँगा उसमें मैं साइन 2x का, यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, साइन 2x का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये निकालना मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर मैं बड़ा नहीं करना चाहता, और इसलिए कि मैंने पिछले जब जो लेक्चर मैंने डिलीट किया है उसमें बहुत बच्चों ने ये गलत बनाया था, वो बना नहीं पा रहे थे। तो इसी की वजह से मैंने ये पूरा को लेक्चर को ही डिलीट कर दिया। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं अगले जो क्वेश्चन, ये देखिए, ये जो साइन 2x बराबर 0, ये जो साइन 2x बराबर 0 आया है, आप पूरे यूट्यूब पे या पूरे गूगल पे कहीं भी कर लीजिए, ये सब का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालना नहीं बताएगा। कंफ्यूज रहिएगा आप, ये बताएगा ही नहीं कि ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा। मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, थैंक यू।